नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर यानी छोटी दिवाली के ठीक पहले अयोध्या दौरे पर आएंगे और प्रधानमंत्री यहां पर रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही सरयू घाट पर आरती में भी पीएम शामिल होंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बद्रीनाथ केदारनाथ दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर हर स्तर पर कसरत जो है वो बहुत तेजी से दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर की सुबह जॉली ग्रांट और फिर वहां से सीधे केदारनाथ जा सकते हैं और जहां पर वो पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और पीएम के आगमन की तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेने के लिए पहुंचे थे और सीएम धामी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया था। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान सीएम देते नजर आए थे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और बहरहाल कयास इस बात के लिए भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जवानों के साथ दिवाली भी मना सकते हैं। लगातार कई बार हमने ये तस्वीरें देखी दिवाली पर। 2014 से ही लगातार प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच दिवाली के मौके पर पहुंचते हैं और वहीं पर दिवाली मनाते हैं। इस बार भी यही कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और सभी राजनीतिक दल प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। कई बार इससे पहले भी इसी तरह की जानकारियां मिली। जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी इस तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो कई एंगल उसको दे दिए जाते हैं। कई एंगल से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को देखा जाता है और कई तरह की बातें उसको लेकर शुरू हो जाती हैं, कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। इस बार रामनगरी में पीएम पहुंचेंगे और इसके अलावा उत्तराखंड में भी जाएंगे जहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किस तरीके से बातें चल रही हैं, क्या कुछ इस दौरे के दौरान खास होने वाला है। देखिए, दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाएंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद दर्शन के बाद राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र का दौरा भी प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आएंगे। तो लगातार देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का इस तरीके से आस्था का केंद्र रहा है रामलला का मंदिर और उसको लेकर बीजेपी ने कई बार आवाज भी खड़ी की है। राम मंदिर के निर्माण का भी जायजा लेंगे, किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है। साथ ही साथ पीएम सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव समारोह में भी भाग लेंगे। इस साल भी दिवाली पर 17 लाख से ज्यादा मिट्टी के दिए जलेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं रामनगरी में, जिसको लेकर धूम मची हुई है। कई तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही हैं जहां पर देखने को मिल रहा है किस तरीके से भव्य दीपोत्सव वहां पर मनाया जाएगा। चलिए अब आपको बताएंगे कि केदारनाथ में किस तरीके से नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है, किस तरीके से केदारनाथ में भी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और आपने पिछले दिनों भी देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2021-22 माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अक्टूबर को केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे और यहां पर कई तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ का ये 6वां दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार बद्रीनाथ धाम जाएंगे। पूजा अर्चना के बाद पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे और देखिए, हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी का किस तरीके से लगाव है उत्तराखंड से और केदारनाथ से। वो कहीं ना कहीं देखने को अक्सर मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते नजर आएंगे, पीएम सेना के जवानों के साथ दिवाली भी मनाएंगे। तो इस तरह की लगातार जानकारी मिल रही है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार की पीएम की दिवाली जो है वो हर साल जिस तरीके से सेना के जवानों के साथ मनाते नजर आए, इस बार भी इसी तरह का कुछ नजारा देखने को मिलेगा। ये पूरा दिवाली का जो दिन है, दिवाली से पहले के जो दिन है, प्रधानमंत्री मोदी के आस्था, धर्म और जवानों के बीच रहने वाले हैं। तो केदारनाथ में भी नमो नमो की गूंज, उत्तराखंड में नमो नमो की गूंज और साथ ही साथ अयोध्या में भी नमो नमो की गूंज। इसको ध्यान में रखते हुए, इसको देखते हुए कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, कई तरह की चर्चाएं अब हो रही हैं। सियासत के गलियारों में अगर बात करें तो वहां पर भी लगातार माहौल इस तरह से बना हुआ है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जब भी केदारनाथ या फिर किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचे तो कई तरह की बातें कही गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। इसी तरह की बातें लगातार ऐसे ही चलती रहती हैं और इस बार देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी और उत्तराखंड
दोनों जगहों पर जाने का सोचा है। छोटी दिवाली पर यानी कि 23 तारीख को 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में दीपोत्सव का प्रधानमंत्री मोदी दीदार करते नजर आएंगे, दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। कितना भव्य दीपोत्सव रहता है हर कोई जानता है, कितना ज्यादा तैयारियां दीपोत्सव को लेकर की जाती हैं और बहुत ही खास अयोध्या के लिए दीपोत्सव रहता है। तो ऐसे में पीएम इस बार दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। दिवाली पर बहुत कुछ इस बार खास होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी देखिए अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या में हर बार दिवाली से पहले दीपोत्सव जिस तरीके से दिवाली के दौरान मनाया जाता है उसमें नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान स्थापित होता है। राम मंदिर निर्माण लगातार वहां पर हो रहा है, अयोध्या में लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर काम चल रहा है, तमाम काम वहां पर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 2023 में उद्घाटन हो जाएगा राम मंदिर का और 2024 में चुनाव हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और हालांकि जवानों के बीच अगर कहें तो 2014 से लगातार ही प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच पहुंचते रहे हैं। तो इस तरीके तस्वीरें हमें हमेशा देखने को मिलती रही है। पहले भी प्रधानमंत्री मोदी इस बार अयोध्या पहुंचेंगे जवानों के साथ। अगर दिवाली की बात करें तो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं और अलग अलग जगहों पर जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली का बहुत ही खास उत्सव उन्होंने मनाया। इसी बीच एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखिए रामनगरी में अयोध्या में लगातार धूम मची हुई है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर। तैयारियां वहां पर बहुत जोरों शोरों से की जा रही हैं। 17 लाख दियों के जलाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य इस बार का दीपोत्सव होने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं पहली बार और ऐसे में इंतजाम जो है बहुत ही साफ, सुरक्षा के भी खास किए गए हैं और बहुत ही भव्य इस बार का दीपोत्सव होने वाला है। कहा जा रहा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम इस बार फिर दीपोत्सव का दर्ज होगा। जिस तरीके से इकट्ठा एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाए जा रहे हैं और तैयारियां देखिए बहुत लंबे समय से लगातार हो रही हैं और ये बात यूपी में ही नहीं उत्तराखंड में भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं जहां पर केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करते नजर आएंगे। और देखिए हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी का खास लगाव केदारनाथ से, बाबा केदारनाथ से खास लगाव है और कई मौकों पर हमने देखा कि पीएम वहां पर पहुंचे, दर्शन किए, बाबा की पूजा अर्चना की और प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना करते नजर आए। तो इस बार उत्तराखंड भी पहुंचेंगे सीएम, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी यूपी में भी आएंगे। तो ऐसे में यूपी और उत्तराखंड दोनों जगहों पर दोनों राज्यों की जो सीएम है वो लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या में क्योंकि पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए अयोध्या में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और खास इंतजाम उनके आगमन को लेकर किए जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। और देखिए जीएफएक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ में किस तरीके से नमो नमो की गूंज है। प्रधानमंत्री मोदी 21-22 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का केदारनाथ की अगर बात करें तो ये 6वां दौरा पीएम का होने वाला है। कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार बद्रीनाथ धाम जाएंगे। बद्रीनाथ धाम इससे पहले भी जा चुके हैं और ये दूसरा दौरा होने वाला है। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से काम हो रहा है। पीएम सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे और ये जो दिवाली का हम आपको बता रहे हैं कि सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने का जो कार्यक्रम है ये पिछले काफी समय से चला आ रहा है। पिछली कई दिवाली प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के जवानों के साथ ही मनाई है। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की दिवाली जो है वो जवानों के नाम पर ही रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब जवानों के बीच पहुंचते हैं तो उनका भी हौसला बढ़ता है, उनके भी अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए इससे पहले कहा भी था कि जवान मां भारती के सुरक्षा कवच है, इसीलिए वो लगातार दिवाली पर पहुंचते हैं। ये बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, जवानों के बीच दिवाली मनाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जो भारत के जो जवान हैं, जो सेना के जवान हैं, सैनिक जो हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो मां भारती के सुरक्षा कवच है। 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मनाई थी और सियाचिन में जवानों के बीच पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। पहली दिवाली उनकी सियाचिन में रही थी।
हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह जुड़ गए हैं बीजेपी से। देखिए कैप्टन जी, लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जो लगाव है केदारनाथ के लिए कह ले, बद्रीनाथ के लिए कह ले, बहुत ज्यादा कई बार देखने को मिला। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और इस बार भी पहुंच रहे हैं, तो उसको किस तरीके से बीजेपी देख रही है? बिल्कुल, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी दीपावली दिल्ली में बैठ के नहीं मनाते हैं। या तो सरहद पे जाके सैनिकों के साथ मनाते हैं, या देश कहीं ना कहीं देश के ऐसे कोने में मनाते हैं दीपावली जहां लोगों को जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन देखिए बिल्कुल इंद्रजीत सिंह जी, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं और केदारनाथ पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि राम मंदिर के जरिए सियासत चमकाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि देखिए 2024 में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले 2023 में राम मंदिर के उद्घाटन की बात कही जा रही है, तो ऐसे में कई आरोप अब लग रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हमारे देश में आपने देखा होगा कि चुनाव तो चलते ही रहते हैं, कहीं 2 राज्य के, कहीं 3 राज्य के, कहीं 5 राज्य के। और जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पृष्ठभूमि रही है, आपने देखा होगा वो शुरू से ही बहुत बड़े अध्यात्म है। उन्हें हिंदू धर्म से बहुत लगाव है। सभी देवी देवताओं का जो है ना बहुत ही वो आदर और सम्मान रखते हैं अपने हृदय में। आपने पहले भी देखा होगा कि केदारनाथ में जाके उन्होंने बहुत तपस्या करी थी। और मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भी समय देखा है, क्योंकि मैं बहुत पुराना आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ। आर्मी मैंने बाद में ज्वाइन करी थी, तो मैंने वो भी समय देखा है कि जो उत्तराखंड में तपस्या करा करते थे और महीने क्या साल पता नहीं चलता था, बिल्कुल वहां पहाड़ों में अपने आप को गुमनाम करके। बिल्कुल, ये सभी बातें तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सभी को पता है कैप्टन साहब, लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी लगातार अपनी सियासत को चमकाने के लिए इस तरह से काम करती है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी बीजेपी में निकाय चुनाव भी है, आपको तो जानकारी होगी इस बात की, और उससे पहले प्रधानमंत्री का दौरा, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं पीएम के दौरे को लेकर, तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपको वाकई लगता है कि सच में ऐसा ही है? क्या वाकई बीजेपी अपनी जो कहते हैं सियासत को चमकाने का काम कर रही है? नहीं, हमारा खास करके बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री का, हमारा उद्देश्य है कि हमने राष्ट्र को प्रेम करना है, राष्ट्र के कार्य करना है, और साथ में जो हिंदू धर्म है उसको भी हर तरह से उसकी रक्षा करना है। हमारा जो मुद्दा शुरू से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व रहा है, हम उससे कभी हटके नहीं चलते, हम अपना पूरा उस पर रहते हैं। तो उसी की कड़ी में ये राम मंदिर और बद्रीनाथ, केदारनाथ, उसी कड़ी में ये है। तो आपने देखा होगा कि हमारा कभी भी कोई भी त्योहार आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी हो या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और नरेंद्र मोदी जी, हर जगह आपको हर त्योहार पर नजर आएंगे। इनके त्योहार अपने घर में अकेले में बैठ कर नहीं बनते, इनके आम जनता के बीच में बनते हैं, क्योंकि ये जनता के लोग हैं, जनता के चुने हुए लोग हैं। बिल्कुल, जनता के बीच पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं। नवीन दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है नवीन दुबे जी। देखिए नवीन जी, प्रधानमंत्री मोदी अब अयोध्या आ रहे हैं और साथ ही साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर भी पीएम जाएंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आकांक्षा जी, देखिए ऐसा है, आस्था और पूजा, श्रद्धा, ये व्यक्ति के निजी विषय होते हैं। कौन किस तरीके से किस आराध्य को मानता है, किसकी पूजा करता है, ये उसके अपने निजी विषय हैं। इस पर कोई टीका टिप्पणी में समझता हूँ करना गलत होता है ना। मोदी जी को अगर मान लीजिए भगवान शिव और केदारनाथ बाबा पसंद है, वो वहां जाते हैं, उनकी मनोकामना वहां पूर्ण होती होगी। कुछ लोगों को माता वैष्णो देवी से आस्था है, वो वहां जाते हैं। किसी की सोमनाथ दरबार में आस्था है, वो वहां जाते हैं। किसी की बाबा विश्वनाथ में, किसी की बाबा बैजनाथ में। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी देखिए, इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी एक बार 2021 में जब गए थे केदारनाथ के दौरे पर, तब सवाल खड़े हुए थे उनके दौरे को लेकर, कहा गया था कि सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी हमारे मित्र कैप्टन साहब ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी हिंदूवादी हैं और हिंदुओं के लिए सोचते हैं, इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। आप हमारे बयान को गलत न लें।
हमने ये कहा हम राष्ट्रवादी और हिंदुत्व को लेकर चलने वाले, ये कहा है। हाँ, भाजपा हिंदुत्व को लेकर चलने वाली है, मतलब आप अदर जो धर्म है उनको नहीं लेंगे साथ में, उनको नकारेंगे और अपने एजेंडे को लेकर चलेंगे। ये कहना गलत है। हम अपने धर्म को मानते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की बुराई करते हैं। हाँ, हम किसी को मानने से रोकते भी नहीं। अरे आप सुन, तो आप उसको तोड़ मरोड़ के पेश न करें। तो हम अपने धर्म को जितना मानते हैं उतना ही दूसरे का सम्मान करते हैं। आप सुन लीजिए, बात अभी पूरी नहीं। दूसरी चीज, आकांक्षा जी, मैं एक चीज प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आजकल वो मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि प्रार्थना करके आए केदारनाथ में कि डॉलर जो 83 रुपए के बराबर पहुंच गया है, ये कम से कम 60-65 पे ले आए। बेरोजगारी जो इस देश के अंदर बढ़ गई है, वो बाबा से प्रार्थना करें, क्योंकि उनके बस का काम करना नहीं है। ये देश राम भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। उत्तर प्रदेश भी राम भरोसे चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। ठीक है, आपकी सवाल है बीजेपी से हमारे कैप्टन साहब जुड़े हुए हैं, वो जवाब देंगे। हमारे साथ एच.एस. रावत भी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत है एच.एस. रावत जी। जी आकांक्षा जी, आपसे एक टिप्पणी चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, देखिए अयोध्या के दौरे पर जाएंगे 23 तारीख को, 23 अक्टूबर को, और उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी आस्था है कि उनकी भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है, केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए वो कई बार जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आस्था होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो कितनी बार जाकर के स्वर्ण मंदिर जाते थे। और हर व्यक्ति के, जो देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उसकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भवन और राष्ट्रपति भवन के अंदर भी आपने देखा है कि कई बार पार्टियां होती रही हैं, मुसलमानों की इफ्तार पार्टियां होती रही हैं, वो इफ्तार पार्टी देते रहे थे, उनकी सर्वधर्म संभाव में सोच रही है। अगर मोदी जी अगर केदारनाथ जाते हैं और वहां जाकर के उनकी आस्था है, और वहां उनके जाने के बाद वहां पर लाखों लोग वहां पर जाते हैं, तो हिंदू धर्म में बहुत सारे तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहां से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा नहीं है कि मंदिरों पर जाने से रोजगार नहीं मिलता है। अगर एक मंदिर जो बड़ा हमारा प्रतीक है, अगर वहां पर लाखों लोग नहीं जाते हैं, तो वहां पर देखिए कितने लोग वहां पर पालकी वाले होते हैं, उनको रोजगार मिलता है। बहुत सारे वहां पर रास्ते बिल्कुल। नवीन दुबे जी से बस एक सवाल मेरा नवीन दुबे जी से, क्योंकि समय बहुत कम है तो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे, बस छोटा सा आंसर आप नवीन दुबे जी दीजिएगा। अयोध्या में राम मंदिर बना, उससे रोजगार तो वाकई बढ़ा है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आकांक्षा जी आपने। जो पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं, जब मंदिर बन जाएगा तो ये जो बड़े पढ़े लिखे युवा हमारे प्रदेश में घूम रहे हैं, ये कटोरा लेके क्या वहीं बैठेंगे? नहीं, कटोरा लेकर क्यों बैठेंगे? देखिए अब वहां पर दीपोत्सव हो रहा है, कुमारों को तो रोजगार मिला है ना। अरे लाखों की तादाद में जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, वो क्या राम मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठेगा? उसको कौन सा रोजगार मंदिर देगा? आप बता दी कितनी प्रसाद की दुकानें वहां लगेंगी, कितने वहां पे पहाड़ी पे मंदिर है। लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में तो लेकिन अयोध्या का नाम आएगा ना। क्षेत्र में रोजगार कहाँ? ये तो सारी चीजें संविदा पर करती जा रही है सरकार, सारी चीज प्राइवेटाइज कर रही है। ये लड़के कहाँ जाएंगे? कौन इनको रोजगार देगा? नहीं, अपना बिजनेस वहाँ पर उनका सेट हो सकता है। आकांक्षा जी, मैंने एक ही बात का जवाब दे दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी भगवान श्री राम के चरणों में मत्था टेको और ये प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे से प्रदेश नहीं चल रहा है, आप कुछ उद्धार करो, इन युवाओं को रोजगार मिले, गरीबी हटे, महंगाई कम हो और डॉलर नीचे आए। क्योंकि निर्मला सीतारमण जी तो ये कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके जब ये चलिए अभी समय का बहुत अभाव है, समय की बहुत कमी है, इसलिए ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगली बार जरूर कोशिश करेंगे इस पर ज्यादा बातचीत कर पाए ताकि कोई निष्कर्ष निकले। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन इंद्रजीत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन दुबे का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हैं एच.एस. रावत, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।